जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो फिफ्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म वाला, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का एक तरीके का रिवीजन हो जाए। फर्स्ट चैप्टर में जैसी चीजें थी उससे सिमिलर चीजें इसमें। जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर तो आप लोगों ने कर रखा है, वो नहीं हुआ है? अरे यार, फर्स्ट, चलो ठीक है। तो जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर करा है वो तीनों डेरिवेशन कर सकता है। क्या डेरिवेशन है? हम फर्स्ट चैप्टर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते थे और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी ये निकालते थे। अब जरा मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? पहला, E इक्वल्स टू के, ये मैं लिख देता हूं ई एक्सियल, ई एक्सियल के पी अपॉन, नहीं बड़ा वाला फॉर्मूला, ये तो शॉर्ट डाइपोल वाला बता रहे हैं आप, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सही है ना? हाँ, ऊपर जो है 2 यहाँ आ जाता, यहाँ आर आ जाता, ठीक है। अब इसमें हम कंडीशन लगाते, ए इक्वल्स टू स्मॉलर देन आर, तो हम ए को 0 फिर ले लेते, मतलब उसको नेगलेक्ट कर देते। उस कंडीशन में क्या हो जाता हमारा, ये ई एक्सियल जो है बेटा, ये हो जाता के पी, 2 भी आएगा, अपॉन आर क्यूब, ये आया। तो ये हमने आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। उसके बाद क्या है सेकंड चैप्टर में, ई इक्वेटोरियल। अब इसका फॉर्मूला बताओ। इसमें है के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसमें ए को नेगलेक्ट करते हो आप, हैं, हाँ, तो आपका आ जाएगा ई इक्वेटोरियल के पी अपॉन आर। ये ऐसे करवा, ए को नेगलेक्ट कर दिया, नहीं, ए को हटा दिया, तो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सेम क्या केस है हमें, ये वाला क्या था, एक्सियल वाले में क्या होता था, ऐसे डाइपोल बना था, उसके एक्सियल पॉइंट पे निकालते, इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल। अब यहां पर क्या है, मान लो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल होगा, ऐसे एक मैग्नेट बना होगा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है इसका, और इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2L। टोटल लेंथ कितनी होगी? तो आपको क्या करना होगा, यहां पर ये एक्सियल पॉइंट है, यहां पर इस मैग्नेट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो निकालना है। समझा? कुछ हमको बुरा नहीं मानना है, नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना होता है, मैग्नेट, ये एक्सियल पॉइंट। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो क्या करेंगे, यहां से लेकर आधी लेंथ, तो मैं पहले बता देता हूं आधी लेंथ कितनी है इसकी, L, और ये लेंथ भी कितनी है, L। सेंटर से इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन तक का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L, और इस साउथ पोल से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट बताओ? ठीक, नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा BN, और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से दूर जाती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। सही है ना? सही है। तो हमने क्या लिखना है, BS।
इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट? अब आपको बिल्कुल, अगर सुनो, अगर सपोज कर लो जैसे अरमान कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में वो नहीं करा, तो जिसने फर्स्ट चैप्टर में नहीं करा अगर वो इस चैप्टर का कर लेता है ये डेरिवेशन, तो उसे फर्स्ट चैप्टर का आ जाएगा। जिसने फर्स्ट चैप्टर में करा उसका इसमें अपने आप कर सकता है। बात समझ रहे हो? तो आप ये देखो कि बिल्कुल सेम वैसी रहेगा, वही पैटर्न है, वही तरीका, सब कुछ सेम है, बस क्या है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इस M पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने जो M B एक्सियल लिख देता हूं मैं। वैसे एक बार बता दूं, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला याद करना है इसका। लेकिन अब इसमें वही दिक्कत है ना, जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोई कह रहा बोल रहा कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, किसी बच्चे ने फर्स्ट का नहीं पढ़ा, तो वो इसका पढ़ ले, उसको फर्स्ट का आ जाएगा। मैंने कहा फर्स्ट का पढ़ रहा है, यहाँ आ जाएगा। बस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बस M सेम। अच्छा वो M को कह रहे हो, तो इसको हटा दो, इसको कुछ कर दो, N पॉइंट कर दे रहे हैं, और इसे नॉर्थ हो जाएगा, तो इसको P पॉइंट कर दे, P कर दे, ठीक है सही। कोई कह रहे थे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, तो वो भी M से, वो पॉइंट भी M, तो थोड़ी खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, नॉर्थ पोल की वजह से M पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंगल पोल की वजह से के की वैल्यू ध्यान रखना, मैग्नेटिज्म में मैंने कल कितनी बताई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के, और पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है M, के एम अपॉन यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस R माइनस एल का होल स्क्वायर, एल का होल स्क्वायर माइनस लगाएंगे, क्योंकि इस नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, साउथ की वजह से इधर है, तो इसलिए माइनस लगा दिया। फिर क्या हो जाएगा, के एम अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर यहां से यहां का डिस्टेंस ले लेंगे, बिल्कुल आसान है। अब के एम बाहर ले लो और ये आ जाएगा आपका, के एम में किलोमीटर के चक्कर में तो पड़ जाए ना, के क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका आ गया R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो के एम एलसीएम ले लो, R माइनस एल, अभी तो इसको ऐसे लिख लेते हैं R प्लस एल, ठीक है। इससे ये डिवाइड होगा, ये बचेगा, ये आ गया R प्लस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो के एम आ गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें क्या लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मैं एक काम इसमें थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, मैं यहीं पे ब्रैकेट ओपन कर दूंगा दोबारा। अब देखो अगर ये स्क्वायर ना होता तो फॉर्मूला क्या होता बच्चों आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ एक एक्स्ट्रा स्क्वायर, मतलब एक्स्ट्रा क्या जाएगा, वो उधर स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे मैंने ये नहीं कहा तुमसे बोलना, मैंने कहा तुम टेंशन नहीं लेना, मैं तुमको मना क्यों करूं? बच्चा क्लास में पढ़ेगा और जब बोलना ही नहीं, इसका मतलब पता क्या है, टीचर को भी बताना नहीं है, होता ही वही है। जब तभी तो बोलेंगे हम कि भाई मैं करा रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, जब करा दिया तो बोले उतार लो, उतार लिया बोले छुट्टी हो गई, ठीक है। कॉल आ गई। अच्छा इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट क्या करेंगे यहाँ पे, अभी तो नोट, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करना है ना, तो साइन चेंज करना, तो मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट हटा दिया मैंने, ये तो माइनस का होगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब ये आ गया हमारा के 2RA हो गया 4RA, तो हम पता क्या करेंगे, 2L इंटू 2R, ऐसे अलग अलग लिखेंगे।
इनकी फोटो आ गई। इतना समझ में आया? अब देखो ये m इंटू 2l किसके बराबर है, मैंने बताया था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है कैपिटल M के बराबर, जिसे बोला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैं यहां से लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा E एक्सियल इक्वल टू के जो है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लिख देता हूं म्यू नॉट अपन 4 पाई, M लिख दिया, ओ सॉरी पी एक्सियल से, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं ना, इसलिए दिमाग में घुस गया। M हो गया और यहां हो गया 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज ये देखो कि इस 2 को मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से मैच करेंगे तो सेम लगेगा। 2 है के है यहां पर, तो के की जगह हमने कांस्टेंट लिख रखा है। इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट मैं बता चुका हूं, यहां तो जो के होगा वो ये होगा 1 अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट, बट यहां पर जो मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट आएगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाई, उसमें P होगा, इसमें M होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, इसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। R आ गया, बस इसमें A होता था, इसमें L आ गया, इतना डिफरेंस। अब इसमें भी वो कंडीशन लगा दी, इफ L इज स्मॉलर देन R, तो जिसको ज्यादा छोटा कंसीडर करा उसे हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M R अपॉन R की पावर 4, एक कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब। ये आ गया, इधर समझ में आया? बेटा आप देख लो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने इसको कर लिया तो आप सेम फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन, बस फर्क पता क्या होगा, मैं स्टार्टिंग में बता दूं। यहां पे मैंने लिखा के होगा, M की जगह आ जाएगा P, R की जगह R होगा, बस L की जगह ये आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। और पूरा डेरिवेशन ऐसे ही करना है। और अंदर क्या है, डायग्राम में क्या डिफरेंस है, इसमें हमने मैग्नेटिक डायपोल बनाया, उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल बना देंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव, बस इतना डिफरेंस। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये L की जगह A लिखा होगा, बाकी ये नीचे सेम ऐसी। सेम का मतलब ये हो गया भाई, जब यहाँ आप हाफ लेंथ L ले रहे हो तो R प्लस L हो गया, A ले लोगे तो R प्लस A हो जाएगा। तो ये अगर आपने डेरिवेशन इसको कर लिया तो आप फर्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन कर सकते हो। जिसने फर्स्ट चैप्टर का कर रखा है वो इस चैप्टर का। अब इसमें भी वही एक क्वेश्चन हम पूछते थे इंपॉर्टेंट, हम कहते थे भाई एक्सियल पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पोल है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी स्ट्रेंथ ये जो पोल प्रोड्यूस कर रहा है इससे कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, स्ट्रेंथ बराबर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर हो गया ये बी नेट, या ये आपने जो निकाली है एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अगर उस चैप्टर में आप याद करोगे तो उसमें होता था नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो अब दोनों का डायरेक्शन इधर ही हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों का मतलब M और B, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड के जीरो एक्सियल पॉइंट के केस में। यही आपको हमने फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक डायपोल था उसमें क्वेश्चन ये नोट लिखवाया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बीच में एंगल कितना होता है, जीरो होता है। समझ आ गई बात? तो ये नोट करना है तो देख लो फटाफट नो। इसके फॉर्मूला तो है ही, तो फॉर्मूले अच्छा टॉपिक कैसे तो वो सही है, वो ये कह रहा है टॉपिक में ऊपर क्या लिखो, तो लिख लो। देखो ड्राइव एन एक्सप्रेशन, इसका टॉपिक लिखना चाह रहे हो ना, इसमें ड्राइव एन एक्सप्रेशन है नहीं, इससे पहले
लिख लो, अगर जब मैंने, तुम्हारी मर्जी है, मैं इसको नहीं, वैसे तो फॉर्मूला है फाइनल। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो कि 2 ही 3 तो है, उसके बाद तो जो है सिलेबस का ही कराऊंगा मैं। हाँ डायरेक्ट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इनको थोड़ा सा फर्स्ट वाला आता ना, तो मैं तो इनसे ही करवाता ही एक्चुअली, जिसको फर्स्ट चैप्टर का आ रहा होता तो मैं नहीं करता, मैं कहता बेटा कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस ये लिख लिया। हाँ, ऑन एक्सियल लाइन। आज वो भी गायब है, मुसर्रत भी गायब है, वो भी गायब है। मैंने क्या कहा ना, बच्चे को फिक्र किसी को नहीं। हम एक दिन बच्चा नहीं आता तो हम ही सोचते हैं यार ये आज नहीं आया तो ये इस चीज को कल कैसे मैनेज करेगा, 2 दिन का छूटा है तो ये 2 दिन का मैनेज कैसे करेगा। तो बच्चा कोई टेंशन नहीं है, वो दूसरे दिन 1 हफ्ते बाद छुट्टी करता हुआ हंसता हुआ आएगा, सर देखेंगे कैसे कराएंगे, सर का टेस्ट लिया। बहुत हिसाब किताब है सब। फिर लास्ट में मामला गड़बड़ाता है, फिर लास्ट में बच्चा कहता है कि अब कैसी कोई जादू कर दें सर, अब फटाफट फटाफट सब पढ़ा दें, सब समझ भी लूंगा। करता भी ऐसे करता, हमने देखा है ना। मैं स्कूल में बैच पढ़ा रहा था, तो कुछ बच्चे आ रहे तो उनके, मैं पढ़ा रहा और वो बातें कर रहे, मैं बेटा बातें क्यों रहा, तो उन्हें पता क्या सर ये हमारे चैप्टर आएंगे ही नहीं, फाइनल एग्जाम सर आएंगे नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेटा देख लो पढ़ लो, आपके अभी नहीं आएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएंगे। बोले नहीं आएंगे सर, हमारे सर ने कहा है 14, उसमें 15 थे, बोले 15 में 7 चैप्टर आएंगे, स्कूल तुम्हारे वाला था। ठीक है, तो मैंने ठीक है। जब 1 हफ्ता रह गया एग्जाम का, तो उनके सर आए, उन्होंने कहा ऐसा पूरा सिलेबस आएगा। अब आए घबरा, तो बोले सर ये 6-7 चैप्टर 6-7 दिन में हो जाएंगे। मैंने कि हो तो जाएंगे, क्यों? तो बोले सर करवा दो। मैंने तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे यार, एक बात बताओ, 6-7 चैप्टर अगर 6-7 दिन में हो जाएं तो 15 चैप्टर 15 दिन में हो जाएंगे, तो फिर पूरी साल पढ़ने की जरूरत क्या है। और जिसने, चलो हमने मान लिया उसकी, चलो रिवीजन करवा भी सकते हो, जिसने पढ़े हो, जिसने पढ़ा ही नहीं तो उसको कहां करवा लो 7 दिन में। फिर कह रहे सर कोई तो तरीका बताओ, कोई तो तरीका बताओ। अब हमने कहा हमने प्रार्थना करने की जरूरत है, ऊपर वाले दुआ करो काम हो जाए। तो ये चीज है ना, ऐसा गलत, बच्चा फिक्रमंद नहीं है। मतलब अरे स्कूल में नहीं आए कि आपको ही सुनिए, अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, हमारे सर बता रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज आती, तो टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है एक्स्ट्रा, तो बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है? ये चीज है, वो पढ़ो उसको। भूल गया है वो। हम लोग पढ़े थे, हम सोचते थे यार एक दिन, हम अपने के हिसाब से सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं अगर एक दिन हम 2 दिन नहीं गए तो हमें, अगर एक दिन इन्होंने पढ़ा दिया तो दूसरे दिन उससे आगे पढ़ाएंगे तो हमें समझ में नहीं आया। हम लोग ये सोचते थे ऐसा। बच्चा कुछ नहीं, बच्चा सोचता है ये तो सर सोचेंगे कैसे पढ़ाना है, हमें क्या करना है। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और इस डाइपोल के, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये सेंटर है। ये हमने इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ कर दी। हमने बताया था एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डाइपोल के सेंटर से जा रही है, सेंटर हो गया वो, और डाइपोल पे कितना एंगल बना रही हो 90 डिग्री, वो इक्वेटोरियल लाइन है। सेंटर से जाए 90 डिग्री, अगर सेंटर से कहीं 90 डिग्री नहीं बना रही तो नहीं, ऐसी लाइन चलेगी, डाइपोल नहीं। अब आपको अगर इस इक्वेटोरियल लाइन पर ये डाइपोल कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो निकालना है, ठीक है। ये अब आधी लेंथ कितनी हो गई, ये तो एल हो गई, ये भी एल हो गई, अब ये आर हो गई, तो ये कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट,
हाइपोटेन्यूज हो गया ना। ऐसे ये हो गई है नहीं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, अरे हाइपोटेन्यूज तो ये भी है ना। अब नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया बी एन, और इस साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया बी एस। अब क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी एन है ना वर्टिकल के लॉन्ग ना हॉरिजॉन्टल, यानी दोनों के बीच में एक्स वाई के बीच, इसको रिजॉल्व कर देंगे। एक कंपोनेंट बना ये, एक कंपोनेंट बना ये, ठीक है। अब हमने यहां ले लिया थीटा, ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा बेटा, और ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा। मैंने कहा ऐसे थीटा लेते हैं जो सब बराबर हो, ताकि क्या हो, ज्यादा थीटा 1 थीटा 2 ऐसे ना चले। ऐसे कहानी बन गई तो बहुत टिपिकल हो गया। अब इसको क्या लिख देना है, हमें इसको लिख देना है बी एन कॉस थीटा, और इसको क्या लिख देना बी एन साइन थीटा। ऐसी बी एस है, इसको क्या करा, एक कंपोनेंट यहां बनाया इसका, एक कंपोनेंट यहां, तो इसको लिखा बी एस कॉस थीटा, और ये हो गया बी एस साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल वैसे तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले एक चीज समझो, नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, उसको देखो, नॉर्थ पोल की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, उसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ नॉर्थ पोल एट अ पॉइंट पी, तो क्या हो जाएगा के एम, एम क्या है, ये पोल की पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों के एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये बी एस आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका के एम, इसकी वजह से यहां पर डिस्टेंस सेम है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, तो के एम हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, यहां पर अब आप देख सकते हो, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी एन बी एस बराबर है, इसीलिए मैं बोल रहा था बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। इस बी एन साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर और इस बी एस साइन थीटा का डायरेक्शन ये नीचे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचे सिर्फ ये दो, यानी कि इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की वजह से होगी, तो बी इक्वेटोरियल बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। मैं बी एन के प्लेस पे बी एस या बी एस के प्लेस पे बी एन लिख सकता हूं कि दोनों तो बराबर है। तो मैंने लिख दिया, अगर मैं इधर भी लिख दूं बी एन कॉस थीटा, तो बी एन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 बी एन कॉस थीटा। मैंने इसकी जगह ही मान लो लिख दिया बी एन कॉस थीटा। अब बी एन की जगह क्या लिख दो, ये वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा के एम आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और कॉस थीटा का जरा देखना बेटा, कोई भी ये ले लो, हम एक ट्राइंगल ले लेना है, एस पी ओ ट्राइंगल ले लिया, इसमें कॉस थीटा लगा दिया, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा एल और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, वो जो रूट में लिखा है ना, रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दी। बात समझ में आ गई। तो मैं यहां लिख देता हूं एल, लिख देता हूं यहां पर, और लिख देता हूं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो m इंटू 2l जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल M के बराबर। ये स्मॉल m है, पोल स्ट्रेंथ है, ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, स्मॉल m इंटू 2l होता है। मजा आ रहा है। अब क्या हो गया,
और यहाँ 2 रहेगा। अब इस पे पावर 1 और इस पे 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा है? 2 नहीं रहेगा, सॉरी, हाँ ये तो m × 2l हो गया, m हो गया सही। अब ये बताओ 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2, बिल्कुल सही बताया। ये फॉर्मूला लिख दिया m × 2l। ये मान लो ये वाला 2 है ना, यहाँ इसको यहाँ लिख दिया, तो स्मॉल m × 2l, कैपिटल M हो गया, कैपिटल M यहाँ हो गया। तो ये हमारा बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला चल रहा, बन गया। अब इसमें हम एक कंडीशन लगा दें, क्या लगा दें यहाँ पर? इफ L इज स्मॉलर देन R, तो बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा? ये हमारा k की जगह मैं कांस्टेंट की वैल्यू लिख देता हूँ, μ0/4 कैपिटल M अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। ये सॉरी, ये तो एक सुनो, जब इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो ये 3/2 इस पे लग जाएगी, यानी कि यहां लग जाएगी 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फाइनली क्यूब रह जाएगा, डाउ ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है। इतना अंतर है, P था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसमें आ गया मैग्नेटिक डायपोल। इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ कांस्टेंट, बस एक चीज ध्यान रखना, इस k और इस k की वैल्यू अलग अलग हो। यहाँ पर R² + A² है, यहाँ पर R² + L² है। ऐसा नहीं, एक चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे होते सर हम अगर हम A लिख दिया गलती से तो गलत तो कुछ नहीं, अभी L है, ये हो जाएगा। बस ये L लिखा होता है जनरली L लिख देते हैं, गलत क्या हो जाएगा? गलत नहीं हो जाएगा गलती से अगर A भी लिख दिया। कोशिश करो कि लेंथ है ना, वही वाली बात होगी, मैंने बताया सिलेंडर ऐसे रखा है तो कहा हाइट, ऐसे रखा है तो लेंथ। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे, ऐसे निकाल लो वॉल्यूम, है लेटा हुआ सिलेंडर आएगा तो वही आंसर। बात समझ आ रही है? तो नोट कर लो। देखो आप इसलिए करके बेटा देख लेना, क्योंकि आप कह रहे हो ना फर्स्ट चैप्टर में मैं नहीं गया, तो आप इस डेरिवेशन कर लेना एक बार, प्रैक्टिस कर लो, फिर आप इसके बाद फर्स्ट चैप्टर वाला डेरिवेशन करके देखना। क्योंकि देखो इसका डेरिवेशन नहीं आएगा, इसका फाइनल फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इससे क्या है, आपको फर्स्ट चैप्टर का जो आना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो सिलेबस में है। अब वो आप, मैं तो आपको ऐसे करवा दिया ना, अगर फर्स्ट चैप्टर का आ रहा हो तो मैं तो डायरेक्ट लिखवा देता ना इसमें, अगर आपको आ रहा हो तो ये है। तो इसको करने का फर्स्ट चैप्टर वाले की प्रैक्टिस करना, समझ गए? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल placed inside a uniform magnetic field, placed inside a uniform magnetic field, magnetic dipole placed inside a uniform magnetic field। अब मैग्नेटिक डाइपोल हो तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। समझ आ रही बात? m भी sin थीटा, बिल्कुल सही। देखो इसमें क्या है बेटा, ये आपकी, बताओ सबसे पहले बताओ ये हमने क्या बनाया, बताओ क्या बनाया है? इसका आंसर अरमान को बता। ये कुछ नहीं है, क्योंकि ना इस पर ई लिखा है ना इस पर बी लिखा है, सिर्फ तो एरो बना रखे हैं। जब नहीं वो आप जब क्या करो बेटा, जब इस पे ई लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बी लिख दिया तो मैग्नेटिक, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई, पैरेलल लाइंस जो बना दी यूनिफॉर्म। अब क्या करा हमने इसमें, मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया ऐसे करके, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पर इस डायरेक्शन में लगेगा धक्का, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइन किसी नॉर्थ पोल से ही तो आ रही होंगी और इस तरफ जा रही है, तो साउथ पे लगेगा इधर धक्का, यानी इधर फोर्स है। तो इसमें एक जनरल फॉर्मूला था, B = F/m, नॉट भी लिख देते थे, अगर हम नॉट नहीं लिखे तो F = mb हो जाएगा। उसमें Q भी होता था, चार्ज की जगह यहाँ क्या आ गया, पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स की जगह तो फोर्स ही रहेगा। अब इन दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ये थीटा। थीटा क्या है? एंगल।
जो कि ये डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है। अब एक चीज समझो, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये, इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हुआ? ये लाइन इसके साथ भी 90 बना रही है और ये लाइन इस वाले को अगर पीछे बढ़ा दे तो यहां पर 90 बना रही। इसीलिए ये वाली लाइन जिसको हम एन पी जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फोर्स और इस फोर्स के बीच। बात समझ आ गई? अब इसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब फॉर्मूला आसान है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जगह क्या लिख देना है यहाँ पर? एम बी, ये स्मॉल एम है, ध्यान रखना है। स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ होती है, कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये एनपी, एनपी लिख दिया। अब इस एनपी की जगह क्या लिख सकते हैं? आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ। इन ट्राइंगल एस एन पी, साइन थीटा जो हो गया वो हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि एनपी अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? 2l के बराबर। इसकी लेंथ कितनी है? 2l। तो ये हो गया 2l। तो देयरफॉर एनपी इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। इस वैल्यू को यहां रख देंगे हम 2l साइन थीटा। अब ये देखो, ये एम बी को मैंने ऐसे लिख दिया इंटू M2L किसके बराबर हो गया? कैपिटल एम के बराबर। तो बी एम साइन थीटा हो गया, या एम बी साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो मैं बताता हूं, इन वेक्टर फॉर्म इस पे लगेगा वेक्टर का साइन, m क्रॉस b लिखा जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बेटा m का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है। जब ये डाइपोल पर टॉर्क लगेगा तो ये डाइपोल ऐसे रोटेट करेगा, तो डायरेक्शन किसका चेंज हुआ? m का। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स्ड है इधर, तो जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसको हमने पहले लिख दिया m क्रॉस। ठीक है, क्रॉस हटाएंगे तो फिर वही आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, बट ये और ये हमेशा परपेंडिकुलर और ये हमेशा परपेंडिकुलर। अब एक चीज समझ लेना, टाउ का डायरेक्शन क्या होगा? एम का डायरेक्शन ये है, राइट हैंड रूल लगाना है, और एम बी की तरफ मूव कर रहा है, थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, तो टॉर्क का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो टॉर्क जो है वो एम के साथ और बी के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, यानी, और इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। ये ध्यान रखना, कौन सा पेयर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा? तो दैट इज टाउ एंड एम, टाउ एंड बी। यानी कि टाउ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा एम के साथ, टाउ हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा बी के साथ, और एम और बी के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तभी क्रॉस लगता है। हाँ बिल्कुल सही। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट भी वेक्टर है, क्रॉस आएगा। दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट स्केलर है, मतलब यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो स्केलर है तो डॉट लगेगा। डॉट हटता है कॉस लगता है, क्रॉस हटता है साइन लगता है। ये आपका टॉपिक हो गया। डेरिवेशन तो मैं करा दिया, लेकिन इसमें एक्चुअल फाइनल फॉर्मूला आपको याद करना है। तो ये एक टाइप का फर्स्ट चैप्टर का ही मैं समझता हूँ रिवीजन है, क्योंकि अगर वो कर रखा है तो उसी जैसा है, इसके आगे करा है। बस बता दो ना, उसमें क्या था? पी क्रॉस ही, इसमें पी साइन थीटा है तो यहाँ एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका।